हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। आज आपसे बात करने जा रहा हूँ हुड्डा की अपकमिंग ई ऑक्शंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपकमिंग जो ई ऑक्शंस की हुड्डा की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और बहुत सी कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं और एससीओज भी आ रहे हैं। कुछ बेसमेंट के साथ आपको शॉप्स भी मिल रही हैं। कुछ डेवलप्ड सेक्टर के अंदर हैं, कुछ डेवलपिंग सेक्टर के अंदर हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि मेरे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और आप सभी का दिन शुभ रहे। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं hsvp.ry.org.in। जैसे ही हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं, पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट। इंडस्ट्रियल प्लॉट भिवानी, बहादुरगढ़, हिसार, हथीन और मेयो के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट की ई ऑक्शन हुई थी उन सभी के रिगार्डिंग एक नोटिस आया हुआ है। तो आप सभी देख सकते हैं। दूसरा चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ये अलग है, जो अप्लाई कर रहे हैं एचएसवीपी में जॉब वगैरह के लिए। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल पॉकेट ऑफ गुड़गांव ई ऑक्शन 30 जुलाई को जिसकी ई ऑक्शन होगी रेजिडेंशियल पॉकेट की। ओनली देख सकते हैं आपका स्क्वायर मीटर 3035 स्क्वायर मीटर का है। सॉरी, आप गुड़गांव सेक्टर 48 के अंदर दोनों यूनिट हैं। यहाँ पे आप इस पे एरिया देख सकते हैं, एरिया मीटर और EMD अर्निंग मनी डिपॉजिट अमाउंट जो है आपको ई ऑप्शन से पहले भरना पड़ेगा। जो गुड़गांव के अंदर अच्छे बजट का रेजिडेंशियल बड़ा प्लॉट देख रहे हैं वो इस पे जा सकते हैं। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी PGP गुड़गांव जोन ई ऑक्शन 29 जुलाई को जो ई ऑक्शन होगी उसकी ये लिस्ट आ गई है। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा ताकि अच्छी विजिबिलिटी बने। यहाँ पे देख ले, लिस्ट ऑफ PGPSP प्रॉपर्टीज़ इन रिस्पेक्ट टू गुड़गांव जोन। ये 29 जुलाई को ये स्पेशल कंडीशंस के प्लॉट्स होते हैं। PGPSP जो होती है इनके ऊपर PLC लगती है और इनकी नॉर्मल प्लॉट से कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो देख लें, सेक्टर 31, 32, 38 गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर हैं। 1 कनाल 3 मरला 10 मरला, 1 कनाल 6 मरला, 1 कनाल 10 मरला 1.5। ये सेक्टर 42, 45, 38, 39, 51 गुड़गांव जोन 2 के अंदर फेज़ 2 के अंदर है। 52 सेक्टर के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, 57। अब उसके बाद हम चलते हैं, टोटल 32 यूनिट है गुड़गांव जोन 2 के अंदर। अब रेवाड़ी के अंदर हम बात करें, धारूहेड़ा सेक्टर 6 के अंदर यूनिट्स निकली हुई हैं। आप सेक्टर 6 धारूहेड़ा, ये सारे स्पेशल कंडीशंस के बड़े प्लॉट्स हैं। कुछ छोटे भी हैं, सेक्टर 7 के अंदर हैं, 18 के अंदर हैं। रेवाड़ी में टोटल 26 यूनिट निकली हुई हैं गुड़गांव जोन के अंदर। अब इसके आगे चलते हैं, कमर्शियल प्लॉट जिसकी ऑप्शन आने वाली 29 तारीख को होगी। आप PSP प्रॉपर्टी कमर्शियल यूनिट हैं स्पेशल कंडीशंस की। सेक्टर 38 के अंदर ये SCOs निकले हुए हैं, बूथ निकले हुए हैं, DSS साइट्स विद बेसमेंट। सेक्टर 38, 45, 51 और 51 के बाद सेक्टर 53, 56, 57 गुड़गांव पार्ट 2 के अंदर टोटल 40 यूनिट निकली हुई है जिसमें बूथ SCO। अगर हम बूथ की बात करें, इसमें प्राइस आता है आपका 1,24,00,000 रुपये, जिसकी EMD अमाउंट है जो आपका 6,24,000 रुपये है। अब यहीं हम बात कर लें, रेवाड़ी जोन में भी कमर्शियल यूनिट निकली हुई हैं।
इसमें टोटल सेक्टर 4, 1 पार्ट 1, 3, 4, 5 टोटल 31 कमर्शियल यूनिट निकली हुई हैं, जिसकी ऑक्शन आने वाली 29 तारीख को होगी गुड़गांव जोन के अंदर। कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ गुड़गांव जोन ई ऑक्शन, ये नॉन स्पेशल कंडीशंस है, जिसकी 28 तारीख को ई ऑक्शन होने वाली है। इसमें आप देखें गुड़गांव कमर्शियल प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जो कि गुड़गांव जोन के अंदर है। इसमें सेक्टर 10, 12, 15, 18, 21, 23, 37, 4, 6, 9 और PV1 पटौदी टोटल 56 यूनिट है। यहीं गुड़गांव पार्ट 2 के अंदर 29, 33, 38, 45 और 46, 51, 52, 53, 57 टोटल 70 यूनिट निकली हुई हैं गुड़गांव पार्ट 2 के अंदर। रेवाड़ी के अंदर बात करें धारुहेड़ा सेक्टर 4, 6, 3, 5 टोटल 27 यूनिट निकली हुई हैं कमर्शियल। ये नॉन स्पेशल कंडीशंस की हैं जिन पे PLC नहीं लगती। अब यहीं हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ क्लिनिकल साइट। क्लिनिकल साइट निकली हुई हैं आपका पानीपत के अंदर फरीदाबाद, धारुहेड़ा, पानीपत के अंदर सेक्टर 13 है, 17 है, क्लिनिकल साइट है। ये एरिया देखें तो आप इसका 270 स्क्वायर मीटर है और इसके प्राइस की बात करें तो 92 लाख रुपए से इसकी ऑक्शन स्टार्ट हुई। वहीं सेक्टर 75 के अंदर नर्सिंग होम के लिए साइट निकली हुई है। ये इसका जो प्राइस आता है 2 करोड़ 63 लाख रुपए। वहीं इसका साइज़ अगर देख के चलें 626 स्क्वायर मीटर। और इसके आगे अगर हम चलते हैं सेक्टर 75 सेक्टर 3 के अंदर भी हैं 420 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है ये एक तरह से स्क्वायर मीटर सेक्टर 3 के अंदर भी। और टोटल 14 यूनिट निकली हुई हैं। आप सभी देख ले जो नर्सिंग या फिर क्लिनिकल साइट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। हम बात करते हैं फरीदाबाद जोन में, जिसमें आने वाली 29 तारीख को से स्पेशल कंडीशंस के प्लॉट है, जिसमें आने वाली 29 तारीख को ये ऑप्शन होगी। इसका थोड़ा जूम इन करते हैं। फरीदाबाद जोन के अंदर आता है ये स्पेशल कंडीशंस के प्लॉट नहीं है। इनमें पलवल सेक्टर 12 के अंदर, फरीदाबाद सेक्टर 8 के अंदर 2 यूनिट है 14 मरले की, और जिसका अगर प्राइस लेके चलें 2.5 करोड़ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है सेक्टर 8 में। और इसका साइज़ अगर लेके चलें 332 स्क्वायर मीटर का है। सेक्टर 77 के अंदर भी है, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस के प्लॉट भी हैं सारे। फरीदाबाद सेक्टर 76, 77, 75 के अंदर प्लॉट्स निकले हुए हैं। ये ऑक्शन हो रही है जिनकी 39, 44, 63 सेक्टर 62 के अंदर फरीदाबाद में, और 57, 3, 80 सेक्टर 80 के अंदर हैं स्पेशल कंडीशंस के प्लॉट। सेक्टर 80 के अंदर ज़्यादा यूनिट निकली हुई हैं। तो आप सभी जो फरीदाबाद सेक्टर 80, हुड्डा सेक्टर 89, 83 और 82, ये ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर पड़ता है एरिया। जो इंटरेस्टेड है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो कर लें, क्योंकि आने वाली 29 जुलाई को इसकी ई ऑक्शन होगी। अब यहाँ पे बात करें फरीदाबाद के अंदर जो कमर्शियल यूनिट है स्पेशल कंडीशंस की, उनकी भी ऑक्शन 29 तारीख को होगी। 29 तारीख को काफ़ी बड़ी ई ऑक्शन है, मेगा ई ऑक्शन है। और हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि इस तरफ देखे जाए तो थोड़ा बहुत रेट में भी कंपैरिजन करें तो ठीक है। मार्केट में जिस तरह से पहले के रेट आए हुए थे, अब थोड़ा कांस्टेंट है, थोड़ा ग्रोथ है नहीं अब। फरीदाबाद 19, 30, 15 सेक्टर 15 कमर्शियल है सारे के, SCO वगैरह बूथ। सेक्टर 89, 85, 84 सेक्टर 16, 83 टोटल 68 यूनिट निकली हुई हैं कमर्शियल फरीदाबाद के अंदर।
और आने वाले अब देखते हैं स्पेशल कंडीशन हिसार जोन के अंदर ये ऑक्शन होने वाली है 29 तारीख को। यहाँ पे देखें आप भिवानी के अंदर सेक्टर 13, सेक्टर 23 हिसार के अंदर टोटल, भिवानी के अंदर टोटल 24 यूनिट है, हिसार के अंदर सेक्टर 14 के अंदर 33 PI और 6 मरले के प्लॉट हैं। ये स्पेशल कंडीशंस के प्लॉट हैं हिसार के अंदर। जींद के अंदर हिसार में टोटल 65 हैं, जींद 60 सेक्टर 7 सफ़ीद 2। और अगर हम बात करें सेक्टर 8 भी है अवेलेबल, अलग अलग साइज़ के 6 मरले के प्लॉट हैं, 8 हैं। और सेक्टर 8 के अंदर अब सिरसा के अंदर बात करें तो सेक्टर 19 के अंदर यूनिट निकली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और प्राइस भी AMD और इसका FAR भी किया हुआ है। सेक्टर 20 के अंदर है, टोटल 24 यूनिट है सिरसा के अंदर। इसके आगे अगर हम चलते हैं, हिसार जोन हमारा कंप्लीट हो गया है। लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी टू बी ऑक्शन 29 जुलाई, सेक्टर 1, 4 स्पेशल कंडीशंस की कमर्शियल यूनिट्स हैं। 1, 4, 14, 16, 17 हिसार के अंदर है। 16, 17 UEISST 45 यूनिट है टोटल सिरसा के अंदर। 19 PI 20 PI टोटल 26 यूनिट है सिरसा के अंदर। OBS ये सारी की सारी कमर्शियल है। DSS बूथ। इसके आगे चलें, पंचकुला के अंदर कमर्शियल जोन है, सॉरी रेजिडेंशियल है ये। इसमें स्पेशल कंडीशंस के यूनिट्स निकली हुई हैं। आप इसमें देखें ज़रा, सेक्टर 32, 34 सेक्टर अब 26 यूनिट है। अब जगाधरी के अंदर हम बात करें, सेक्टर 15, 17, 18 कैथल के अंदर टोटल सेक्टर 18, 21 टोटल 27 यूनिट है। करनाल के अंदर 33, 5 करनाल के अंदर टोटल 21, कुरुक्षेत्र के अंदर टोटल 3 जो कि सेक्टर 3 और 5 के अंदर हैं। और पंचकुला के अंदर टोटल 9 यूनिट निकली हुई हैं। ये स्पेशल कंडीशंस के रेजिडेंशियल प्लॉट है। अब पंचकुला जोन हम कमर्शियल की बात कर लेते हैं। कमर्शियल में अम्बाला के अंदर टोटल 6 यूनिट निकली हुई हैं। जगाधरी के अंदर टोटल 5 हैं सेक्टर 18 के अंदर। अब कत्थल के अंदर सेक्टर 20 के अंदर 9 यूनिट हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 2 के अंदर टोटल 17 यूनिट है। पंचकुला के अंदर सेक्टर 26, 27, 31, 5, 6 और टोटल 24 यूनिट निकली हुई हैं। अब यहीं हम बात कर लेते हैं रोहतक जोन की, जिसकी ऑक्शन आने वाली 29 तारीख को होगी। सोनीपत के अंदर सेक्टर 7 के अंदर है और ये सारी की सारी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। साइज़ भी दिया हुआ है, एक कनाल के हैं मोस्टली और 14 मरले के। सोनीपत के अंदर सेक्टर 7, 23 के अंदर काफ़ी हैं। 15, 12 टोटल अगर हम बात करें, इसमें टोटल नहीं दिया हुआ। अब सोनीपत अपना हो गया है। रोहतक के अंदर भी यूनिट निकली हुई है। 10 मरले, 12 मरले, 14 मरले की एक कनाल। सेक्टर 27, 28, 26, 25, 21 सेक्टर 8 ऑफ पानीपत। अब पानीपत की बारी आती है। सेक्टर 8 के अंदर है सेक्टर 13, 17 बहादुरगढ़ के अंदर सेक्टर 9 और सेक्टर 9, सेक्टर 13 टोटल बहादुरगढ़ के अंदर भी यूनिट निकली हुई है। अब रोहतक के बाद हम रोहतक का कमर्शियल देख लेते हैं। सोनीपत के अंदर सेक्टर 7 के अंदर कमर्शियल यूनिट निकली हुई है।
सेक्टर 7, सेक्टर 23, सोनीपत सेक्टर 23। अब रोहतक के अंदर कमर्शियल है सेक्टर 6, 5, 4, 18 सेक्टर 13। अब पानीपत के अंदर सेक्टर 13 अलग अलग हैं, DSS बूथ वगैरह सब कुछ है। अब बहादुरगढ़ के अंदर टोटल 2 ही यूनिट निकली हुई हैं। अब इसके आगे चलते हैं, रोहतक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हिसार जोन के अंदर है, आने वाली 27 तारीख को जिसकी ऑक्शन होगी, इसमें देखते हैं हम। भिवानी सेक्टर 13 के अंदर है 14 मरले 1 कनाल के प्लॉट, टोटल 22 यूनिट निकली हुई है सेक्टर 13 के अंदर। अब हिसार के अंदर हम बात करें, सेक्टर 14 4 मरले के प्लॉट है मोस्टली, सेक्टर 6 मरले के प्लॉट हैं। पार्ट 1 33 सेक्टर 5 हिसार, सेक्टर 5 हिसार, टोटल 56 यूनिट है। जींद के अंदर सफरीदा सेक्टर 7 के अंदर, और सेक्टर 8 टोटल 36 यूनिट है। अब सिरसा के अंदर हम देख के चलें, सेक्टर 19 के अंदर निकली हुई है, सेक्टर 20 के अंदर टोटल सिरसा के अंदर 20 यूनिट है। अब हम हर एक प्लॉट के ऊपर डिटेल वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बनाने चले तो काफ़ी घंटों की वीडियो हो जाएगी। भिवानी के अंदर लेके चलें, आपका नॉर्मल कमर्शियल निकले हुए हैं सेक्टर 13 के अंदर, भिवानी 23 सेंटर टोटल 23 यूनिट है। हिसार के अंदर निकले हुए हैं 11, 13, 14 14 और 14, 16, 17 ओल्ड कोट हिसार और UE टोटल 57 यूनिट हैं। जींद के अंदर ब्लॉक D के अंदर हैं, E के अंदर हैं। सिरसा की टोटल 19 यूनिट है जींद के अंदर। सिरसा के अंदर अगर बात करें 19th PI टोटल 17 यूनिट निकली हुई हैं सिरसा के अंदर। अब हम बात करते हैं, रोहतक जोन की ऑक्शन होने वाली है आने वाली 26 तारीख को। एक चीज़ ध्यान रखें, जब कभी भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें तो अपना EMD अमाउंट है जो कम से कम 48 घंटे पहले जमा कर दें विद फीस के साथ, जो ऑक्शन की फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। लेकिन ये जो अमाउंट है EMD का, इन केस अगर आपकी बिडिंग में नंबर नहीं आता है तो वो रिफंडेबल होता है। सोनीपत सेक्टर 7 के अंदर हैं, कमर्शियल यूनिट निकली हुई हैं। सोनीपत सेक्टर 23, सेक्टर 15, 14, 12। अब रोहतक जोन के अंदर हम आ जाते हैं, सेक्टर 6 के अंदर 12, 5, 4, 2, 3, 18 और 18A के अंदर काफ़ी यूनिट है। सेक्टर 13, 29, 25, 13 पानीपत के अंदर। बहादुरगढ़ के अंदर हैं MIE 2, बहादुरगढ़ MIE 2, MIE 1 के अंदर कमर्शियल यूनिट काफ़ी निकली हुई है। सेक्टर 12 और सेक्टर 2 के अंदर है बहादुरगढ़ के अंदर। अब रोहतक जोन फरीदाबाद जोन में हम देख लेते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट निकल रहे हैं जिसकी ऑक्शन 27 जुलाई को होगी। सेक्टर 2 के अंदर है, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ये रेजिडेंशियल 1 मरले काफ़ी छोटे प्लॉट्स हैं, ये 30 स्क्वायर मीटर के हैं और इनका अगर हम प्राइस भी लेके चलें तो काफ़ी कम है, 20,96,000 इनका प्राइस आता है। इसके आगे चलें, सेक्टर 62 के अंदर, सेक्टर 62 फरीदाबाद, सेक्टर 75 फरीदाबाद के अंदर ये ऑप्शन है, और जिसमें अगर 227 गज के प्लॉट का रेट लेके चलें 1,32,00,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। 10 मरले का प्लॉट है सेक्टर 75। सेक्टर 8 के अंदर 6 मरले का प्लॉट है, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 12 पलवल फरीदाबाद, सेक्टर 80
फरीदाबाद, ये नॉन स्पेशल कंडीशंस के प्लॉट हैं सारे। सेक्टर 80 के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं और ये सारा ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर एरिया आ जाता है। सेक्टर 80 के अंदर काफ़ी यूनिट है फरीदाबाद में, टोटल 170 यूनिट निकली हुई हैं पलवल को मिला के फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कमर्शियल जोन की भी ऑप्शन है आने वाली 27 तारीख को। अब सेक्टर 83 के अंदर हैं ये SCOs 3 स्टोरी विद बेसमेंट। सेक्टर 84 के अंदर कुछ बूथ भी हैं, SCO कियोस्क सब कुछ है। सेक्टर 85, 86, 89, सेक्टर 16, सेक्टर 8, 9, 7, 62, 58 तरंग, 21D, 21C, 2, 19th PI, 18th और सेक्टर 15 API, सेक्टर 15, 14th, 12, सेक्टर 12 फरीदाबाद के अंदर, सेक्टर 12 82 फरीदाबाद। टोटल 266 यूनिट निकली हुई हैं फरीदाबाद के अंदर कमर्शियल। जो पार्टिसिपेट करना चाहता है मोस्ट वेलकम। हम अगले पेज पे चलते हैं। पंचकुला जोन के अंदर ये ऑप्शन होगी। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ पंचकुला जोन 32 के अंदर है। सेक्टर 32, सेक्टर 34, जगाधरी के अंदर, सेक्टर 9 के अंदर भी अम्बाला में, जगाधरी के अंदर सेक्टर 15, 18, करनाल के अंदर 33, सेक्टर 6, पंचकुला के अंदर 21, 28, टोटल 30 यूनिट निकली हुई हैं पंचकुला के अंदर। ये सारी की सारी रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। पंचकुला के बाद अगर हम बात करें ऑफ पंचकुला जोन, इसमें कमर्शियल यूनिट है। अम्बाला के अंदर टोटल 6 यूनिट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेक्टर 8 के अंदर, सेक्टर 10 के अंदर जगाधरी 18 के बाद TDC टोटल 18 यूनिट हैं। कैथल के अंदर सेक्टर 20 के अंदर 5 यूनिट। करनाल के अंदर अगर हम बात करें सेक्टर 12 हैं, 5 हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर है सेक्टर 17 के अंदर यूनिट निकली हुई हैं। सेक्टर 30 है और 2 हैं, टोटल 13 है। पंचकुला के अंदर निकले हुए हैं बूथ विद स्टोरेज विद बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर। सेक्टर 15, 20 पंचकुला, सेक्टर 23 DSS बूथ SCO, सेक्टर 27, सेक्टर 9, 14, 16 और 26 के अंदर यूनिट्स निकली हुई हैं कमर्शियल यूनिट्स। यही हम बात करें 26 तारीख को ये ऑप्शन होगी रोहतक जोन के अंदर। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्शन 26/7/2023, 6 मल्ले 7 सोनीपत के अंदर 12 सेक्टर। और वहीं अगर हम रोहतक में बात करें सेक्टर 5, 26, 27, 28, 26, 27, 28, सेक्टर 25 रोहतक, सेक्टर 25 के अंदर काफ़ी यूनिट हैं। 21 के अंदर पानीपत के अंदर ये कमर्शियल यूनिट हैं। सेक्टर 7, 8 के अंदर अलग अलग साइज़ के हैं SCOs वगैरह। सेक्टर 17 बातुरगढ़, सेक्टर 9। EMD is calculated on reserve price. The first round of bidding will be start from the reserve price fixed by HSVP. हमेशा ध्यान रखें। अब लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल साइट टू बी ऑप्शन ऑन 30/7 को, मतलब 30 जुलाई को फरीदाबाद के 62 में, गुड़गांव पार्ट 1 सेक्टर 37, रोहतक 36-35, रोहतक के 27, 28 और 26 PI हॉस्पिटल साइट की ऑप्शन होगी। अब इसके आगे चलते हैं हम। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट विद लेआउट प्लान जियो कोऑर्डिनेट टू द ई ऑप्शन डेट 30/7। काफ़ी बड़ा साइज है।
फरीदाबाद के अंदर है लिस्ट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, पूरी सोसाइटी मिल रही है, मल्टी स्टोरी है, ठीक है। तो इसमें लेआउट और लोकेशन देखना हो वो देख सकते हैं। सेक्टर 76 के अंदर ई ऑक्शन होगी उनकी, और सेक्टर 45 के अंदर है, सेक्टर 2 के अंदर है। और इसका अगर हम प्राइस की स्टार्टिंग करें तो सबसे छोटा प्राइस साइज़ लेके चलते हैं, ये आता है आपका 11 करोड़ से, 2000 स्क्वायर मीटर का साइज़ है। ये 11 करोड़ से इसकी स्टार्टिंग होगी। गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव फेज़ 2 सेक्टर 56, 57, 49, 47, 24, 25 सिरसा के अंदर, 20 PI 11 फेज़ 3 पानीपत, सोनीपत सेक्टर 58। ये मल्टी स्टोरी के प्रोजेक्ट्स हैं जो उनका है। और रोहतक के अंदर कैथल, करनाल 32 के अंदर, पिंजौर 2 के अंदर, अम्बाला 23 सेक्टर के अंदर 2 यूनिट हैं, पंचकुला के अंदर 4 हैं, 24, 20 SCMDC। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गुड़गांव जोन के अंदर 28 तारीख को जिसकी ई ऑक्शन होगी, ये है, थोड़ा जूम इन कर लें। गुड़गांव सेक्टर 10 के अंदर है, 10A, 12A, 15 पार्ट 2 सेक्टर 22 गुड़गांव, 23, 9, 1 पटौदी। और गुड़गांव पार्ट 2 के अंदर 31, 32, 38, 39, 40 के बाद 45, 50, 51, 52, 52 के बाद हम बात करें 52 सेक्टर 57, रेवाड़ी के अंदर सेक्टर 6, रेवाड़ी के अंदर सेक्टर 6, सेक्टर 3, रेवाड़ी सेक्टर 7, टोटल 27 यूनिट हैं। ये सारे के सारे प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट। लिस्ट ऑफ 2-वे 4-वे ऑफिस साइट गुड़गांव, 30 जुलाई को गुड़गांव में ऑफिस 2-वे और 4-वे की ऑक्शन होगी। इसमें देख सकते हैं गुड़गांव सेक्टर 32 के अंदर सारी यूनिट्स हैं। 2-वे साइज़, इसका साइज़ आता है स्क्वायर मीटर के अंदर है, टोटल 13x43 का इसका साइज़ है, 539 स्क्वायर मीटर। जो ऑफिशियल साइट देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट साइट टू बी ऑक्शन, 30 जुलाई को इंस्टीट्यूट साइट्स की भी ऑक्शन होगी, जिसमें कि सेक्टर 29 और सेक्टर 44 गुड़गांव के अंदर साइट दे सकते हैं। जो इसमें सारा लेआउट प्लान सब कुछ है, जॉइनिंग जोन वगैरह। लिस्ट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। ये गुड़गांव के अंदर है, सेक्टर 26, 48 और 53 के अंदर गुड़गांव के अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की साइट्स है। सारा दिया हुआ आप यहाँ पे क्लिक करके व्यू लेआउट वगैरह, व्यू लोकेशन सब चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लिस्ट ऑफ हाई स्कूल टू बी ऑक्शन ऑन 30 जुलाई। लिस्ट ऑफ हाई स्कूल, ये आपका आ गया रोहतक के अंदर, पंचकुला, गुड़गांव के अंदर सेक्टर 37, 38, रोहतक के अंदर सेक्टर 4, पंचकुला के अंदर सेक्टर 27, सोनीपत के अंदर 23 और फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 78 के अंदर है। हाई स्कूल की साइट है। इसका प्राइस अगर आप देखें 87 करोड़ से इसका प्राइस स्टार्ट होगा, काफ़ी लेंथी है। अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये देख लेते हैं यहाँ तक। लिस्ट ऑफ स्कूल साइट टू बी ऑक्शन ऑन 29/7
29/7 पंचकुला के अंदर, सेक्टर 28/3 के और 24 के अंदर होगी। 29/7 को इसकी ऑक्शन होगी। स्कूल की साइट्स हैं प्राइमरी क्रीची, अम्बाला के अंदर 2 हैं, सेक्टर 8 और 10 के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 4 और 8, रोहतक जोन के अंदर सेक्टर 4, पानीपत के अंदर 13 और 17, पानीपत के अंदर 18, बहादुरगढ़ के अंदर सेक्टर 13, जींद के अंदर सेक्टर 7, क्रीची की साइट है। गुड़गांव जोन के अंदर अगर हम बात करें सेक्टर 9 के अंदर काफ़ी साइट्स निकली हुई हैं, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी, क्रीची, सब सेक्टर 10, 33, 42, 46 के बाद गुड़गांव के अंदर, पटौदी के अंदर भी 57, 47 साइज़ अलग अलग हैं और टोटल 32 यूनिट हैं। फरीदाबाद जोन के अंदर टोटल 4 यूनिट है, 55, 56 और 62 और 65 के अंदर। पलवल के अंदर सेक्टर 2 के अंदर ही है 1 यूनिट, नर्सरी साइट है। Comprehensive instruction regarding permission of changing the number of site dwelling to the transfer of the membership FAR in case of जो FAR से लेके इसमें नोटिस आए हुए हैं, जो चेंज हुआ है, ड्वेलिंग हुई है, वो देख सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं 28 तारीख को जो ऑप्शन होगी वो मैंने पुरानी वीडियो में कवर कर चुका हूँ मैं इसको। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आप तक पहुँच सके।